हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बिलोम। हम डिस्कस कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी और उसकी लेवल्स को। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स नॉट ओनली वर्ल्ड्स स्पीशीज विद देयर यूनिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। बायोडाइवर्सिटी में ना सिर्फ वर्ल्ड की स्पीशीज़ या वर्ल्ड में जो भी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो आ जाती हैं, बल्कि इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन आर अमंग पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज़। विद इन और अमंग पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ में जो जेनेटिक चेंजेस हैं, वेरिएबिलिटी है, जैसे जितने भी इंसान हैं दुनिया में वो सारे एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि उनमें वेरिएशंस हैं। एंड दीज वेरिएशंस अराइज ड्यू टू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ अक्रॉस लोकल हैबिटाट्स, और जो स्पीशीज़ हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो लोकल हैबिटाट्स में है, इकोसिस्टम्स में है, लैंडस्केप्स में या होल कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस में हैं, उन सब की स्टडी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। IUCN की रिपोर्ट के मुताबिक ये अंदाज़ा लगाया गया है कि करंटली जो है 1.5 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं। मगर साइंटिस्ट के हिसाब से ये नंबर जो है बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन है, क्योंकि अबाउट 8.7 मिलियन स्पीशीज़, ये एक एस्टिमेशन है कि इतनी जो हैं वो दुनिया पर मौजूद हैं जो कि अभी डिस्कवर होनी हैं। एनिमल स्पीशीज़ मेक मोर देन 70% ऑफ ऑल नॉन स्पीशीज़, और जितनी भी 1.5 मिलियन नॉन स्पीशीज़ हैं इनमें से 70% जो हैं एनिमल्स हैं, वाइल्ड प्लांट्स इंक्लूडिंग, उसके बाद जो प्लांट्स हैं जिनमें एल्जी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे, वो तकरीबन 22% बनाते हैं टोटल। इन टर्म्स ऑफ टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी, इंसेक्ट्स मेक अप मोर देन 70% ऑफ ऑल एनिमल स्पीशीज़। और फिर एनिमल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में और सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स आ जाएंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स जो हैं वो आ जाते हैं, और उनकी जो डाइवर्सिटी है वो फिर 70%, एनिमल्स के किंगडम में 70% इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी मौजूद है, मेकिंग देम मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। इंसेक्ट्स का डाइवर्स ग्रुप है सबसे ज़्यादा। इंडिया इज़ होम to around 7% of all known species. इंडिया इज़ अ होम, और ये जो है होम फॉर ऑल द नॉन 7%। ये बहुत ही बड़ा परसेंटेज है कि जितने भी नॉन स्पीशीज़ हैं प्लांट्स एनिमल्स के, उनमें से 7% इंडिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज़ होम टू वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी का होम है, घर है। सबसे पहले लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी डिस्क्राइब्स द वैरायटी ऑफ यूनिक जेनेटिक फीचर्स फाउंड इन अ स्पीशीज़। एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक जैसे 100% नहीं होते, so that is known as the genetic diversity. They are genetically different from each other. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं या चार बच्चे हैं तो वो एक जैसे नहीं दिखते। उनके फीचर्स, उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनकी हाइट वगैरह, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी इंसान हैं वो एक जैसे नहीं दिखते। दैट इज़ दी जेनेटिक डाइवर्सिटी, हालांकि वो एक स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। सेम इसी तरह से डॉग्स की स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी उसकी ब्रीड्स हैं। डॉग जो है वो सिंगल स्पीशीज़ है पूरी दुनिया में, डोमेस्टिकेटेड। देयर वुड बी मैनी इंडिविजुअल्स विद अ वाइड रेंज ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ स्पीशीज़ विद सिग्निफिकेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी। बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनके इंडिविजुअल्स में बहुत सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, वो सिमिलर नहीं होते। और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो आती है वो ड्यू टू दी मियोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती है। फॉर अ पॉपुलेशन टू अडाप्ट टू चेंजिंग सराउंडिंग्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ इसेंशियल। एक पॉपुलेशन को जो
चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी उनके लिए ज़रूरी होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी उनको एबल बनाती है टू कोप दीज सिचुएशंस। सो दीज आर दी सेम breeds of the same species, and the species name is Canis familiaris. So these all breeds of the dogs belong to the same species, and species की definition क्या है? Similar organisms which can interbreed and produce fertile babies. So these all shapes and sizes of dogs can interbreed with each other and produce fertile babies. So Homo sapiens, we all are human, and look at the diversity, that is the genetic diversity. Species of same individuals of same species, they vary from each other in their height, in their color, in their face expression, in their hair structure, etc. उसके बाद स्पेशीज़ डाइवर्सिटी आ जाती है। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेशीज़ फाउंड इन अ गिवन एरिया इज़ रेफर्ड टू स्पेशीज़ डाइवर्सिटी। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी किस्म के हमें स्पेशीज़ मिलते हैं वो स्पेशीज़ डाइवर्सिटी कहलाती है। इन नेचर स्पेशीज़ डू नॉट इंटरब्रीड बिकॉज दे डिफ़र जेनेटिकली फ्राम वन अनदर। नेचर में जो डिफरेंट स्पेशीज़ हैं वो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं करती क्योंकि वो जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जैसे कि उनका डीएनए या उनका क्रोमोसोम नंबर मुख्तलिफ होता है, पर्टिकुलर होता है अपना अपना। हाउएवर क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज़ शेयर अ लॉट ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स। जबकि बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज़ हैं वो एक दूसरे से बहुत सारे कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, जैसे पैंथर हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, लेपर्ड हो गया। So you can see the species diversity, different types of plants, animals, insects, they all make the species diversity. So look at these plants, different types of plants. So these are the different species, and that is known as species diversity. Now last one, इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी, या इसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। कम्युनिटी डाइवर्सिटी आल्सो नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डिफाइंस कम्युनिटी ऑफ इंटरैक्टिंग ग्रुप्स ऑफ फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन अ सिंगल हैबिटाट। सिंगल हैबिटाट में जो रहते हैं और वो कम्युनिटी इंटरैक्ट करती है इकोसिस्टम से। द कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन्स, क्लाइमेट, जिसमें क्लाइमेट आ जाएगा उसी रीजन का, उसी इकोसिस्टम का, वेजिटेशन आ जाएगी, एंड टेरेन मेक्स अप अ हैबिटाट, और जो टेरेन्स हैं वो हैबिटाट बनाते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटाट्स ऑन द अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की हैबिटाट हैं। उसमें एक्वाटिक हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल हैं। टेरेस्ट्रियल में फिर फॉरेस्ट आ जाएंगे, डिज़र्ट आ जाएगा, प्लेन्स आ जाएंगे, एंड एक्वाटिक में मेराइन आ जाएंगे, फ्रेश वाटर हैबिटाट्स या इकोसिस्टम्स आ जाएंगे। एवरी स्पीशीज़ एडजस्ट टू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। हर स्पीशीज़ अपने हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेती है। द स्पीशीज़ दैट आर मोस्ट अडाप्टेड टू अ चेंजिंग इन्वायरमेंट बिकम मोर प्रिवेलेंट। वो स्पीशीज़ जो अपने आप को अडाप्ट करती हैं, चाहे जितना भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा हो, जो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करती हैं वो ही सर्वाइव करते हैं, वो ही आगे चल के कायम रहती हैं। एज अ रिज़ल्ट द इकोसिस्टम्स फीचर्स इन्फ्लुएंस द वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटाट्स इन एन एनवायरनमेंट इंक्लूड कोरल्स, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स, डिजर्ट्स, मैंग्रोव्स and tropical rainforests. So these are the different types of ecosystems or ecological diversity, and that is the snow land, we can say, and Antarctic regions, then aquatic habitats, then forest, we can say, plains, deserts, then rainforest, or so that is another type of
ecosystem diversity. Thank you.